गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जिस भी टाइम आप वीडियो देख रहे हैं, आज 10th का साइंस का हम लेसन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले भी किया है, इसके 2-3 टॉपिक हमने कर लिए हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो ये है नेम आपका। एक्वारेजिया भी कर लिया हमने। एक्वारेजिया जो कंसंट्रेटेड मिक्सचर था नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 1:3। लेसन 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ओके, तो आज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। एसिड और बेस में डिफरेंस होता क्या है, एसिड और बेस होते क्या हैं, या इनमें क्या डिफरेंस है। तो आप यहां लिखेंगे एसिड्स, एसिड्स, और यहां लिखेंगे बेसिस, एसिड और बेसिस। तो क्या कहेंगे, एसिड्स आर द सब्सटेंस, बुलेट नंबर 1 है ये हमारे पास। एसिड्स आर द सब्सटेंस, एसिड्स आर द सब्सटेंस which are sour in taste, which are sour in taste, जो टेस्ट में क्या होते हैं आपके, खट्टे होते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल क्या कहेंगे हमारे पास, लेमन, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड है ये। देन हमारे पास एप्पल, एप्पल में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। देन हमारे पास कर्ड में कौन सा एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड। ये बात ध्यान रखें, एसिड जो होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस, बेसिस आर द सब्सटेंस, बेसिस आर द सब्सटेंस which are, bases are the substance which are bitter in taste, which are bitter in taste। ये टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, bitter in taste। एग्जाम्पल हमारे पास नीम ट्री कड़वा होता है। देन हमारे पास बिटर गार्ड जिसे हम करेला बोलते हैं। तो ये दो हमारे पास बेस हैं, बिटर गार्ड। ओके, तो ये ध्यान रखें हमारे पास। सेकेंड पॉइंट, एसिड जो है, एसिड हैव अ पीएच वैल्यू, एसिड्स हैव अ पीएच वैल्यू, एसिड्स हैव अ पीएच वैल्यू बिटवीन 0 to 7, बिटवीन 0 to 7। एसिड जो होती है उसकी पीएच वैल्यू 0 to 7 होती है। हमारे पास पीएच स्केल होता है 0 to 14 तक। 0 to 7 एसिड होते हैं, 7 से 14 बेस होते हैं। बेसिस हैव ए पीएच वैल्यू, बेसिस हैव ए पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू बिटवीन 7 to 14, 7 to 40। ये ध्यान रखें, 2 पॉइंट लिख दिए एसिड के बारे में, 2 ही पॉइंट बेस के बारे में। देन कहेंगे बेसिस टर्म, बेसिस टर्म, बेस, एसिड्स टर्म, एसिड्स टर्म, एसिड टर्म, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज करते हैं, रेड में। बेसिस टर्म, बेसिस टर्म, रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, इनटू ब्लू। देन आप क्या कहेंगे हमारे पास, एसिड 1, 2, 3, एसिड आर
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एसिड जो है, ये लेविस थ्योरी है कि एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। बेसिस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। देन आप कहेंगे एसिड्स गिव और फर्निश। एसिड गिव और फर्निश H+ या फिर H3O+। इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इन देयर aqueous state एसिड जो होते हैं H+ आयन देते हैं। bases are the substance which give hydroxide ion, hydroxide OH- in their aqueous state। बेसिस जो होते हैं OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। एसिड जो होते हैं वो हमें H+ देते हैं, हाइड्रोनियम आयन। बेसिस जो है वो हमें OH- देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें आर्हेनियस ने बताया था। आर्हेनियस ने, देखिए हमारे पास एसिड बेस की 3 थ्योरीज हैं। पहली हमारे पास आर्हेनियस थ्योरी है। उसने कहा था जो एसिड जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं इन देयर एक्वस स्टेट, और बेसिस देते हैं OH- हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। 3 थ्योरियां हमारे पास। सेकंड थ्योरी है हमारे पास ब्रोंस्टेड-लोरी। ब्रोंस्टेड-लोरी ने हमें ये बात बोली थी कि जो एसिड होते हैं, देखिए 3 बातें हैं, आर्हेनियस की बात है, ब्रोंस्टेड-लोरी और लेविस। ब्रोंस्टेड-लोरी ने कहा था जो H+ जो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर दे वो हमारा होता है एसिड, और जो हाइड्रोजन आयन H+ एक्सेप्ट कर ले वो होता है बेस। देखिए 3 थ्योरियां, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड-लोरी और हमारे पास लेविस। आर्हेनियस ने कहा था जो एक्वस स्टेट में H+ आयन दे, एसिड और हाइड्रोनियम आयन दे, बेस OH-। ब्रोंस्टेड-लोरी ने हमें ये कहा था जो H+ डोनेट करे, प्रोटॉन डोनेट करे, एसिड जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, बेस। और हमारे पास लेविस ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे बेस। देन हमारे पास 5 आपने एग्जाम्पल करने हैं। एग्जाम्पल हमारे पास HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन हमारे पास H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। देन हमारे पास HNO3, नाइट्रिक एसिड। H2CO3, कार्बोनिक एसिड। देन हमारे पास CH3, COOH या फिर C2H4O2। इसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड या फिर विनेगर। ये आपके पास 5 हो गए। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड एंड CH3COOH एसिटिक एसिड, विनेगर या फिर इसे इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। क्लियर दिख रहा है आपको? देन हम एग्जाम्पल बेसिस की बात करेंगे। हमारे पास होता है कास्टिक सोडा NaOH
जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन हमारे पास है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, 5 आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। ये ध्यान रखें, फॉर्मूला जरूर याद रखना। पहला है कास्टिक सोडा, फिर हमारे पास है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तीसरा हमारे पास स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। देखिए फॉर्मूला जरूर याद रखें, कास्टिक सोडा का NaOH है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का MgOH का ट्वाइस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है CaOH ट्वाइस। देन हमारे पास है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है AlOH का ट्वाइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। देन हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। स्टूडेंट्स आपको 5 एसिड और 5 बेस के एग्जाम्पल याद रखने, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, CS3COOH, C2H4O2 एसिटिक एसिड या फिर विनेगर। देन कास्टिक सोडा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास एसिड और बेस में कुछ डिफरेंसेस हैं, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें। इसके अलावा हमारे पास आप एक बात और याद रखेंगे, हमारे पास वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो 100% डिसोसिएट हो जाए, वीक एसिड होता है जो 100% डिसोसिएट ना हो। इसी तरह हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, आगे आपको बता रहे हैं। आपके पास है थ्योरीज ऑफ एसिड, एसिड बेस, थ्योरी ऑफ एसिड बेस थ्योरीज। 3 थ्योरीज है हमारे पास। एक है आर्हेनियस कंसेप्ट, आर्हेनियस कंसेप्ट। देन हमारे पास है ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट। देन हमारे पास है लेविस कंसेप्ट। तो ये 3 थ्योरी है हमारे पास, जो आप याद रखें तो बहुत अच्छा है। आर्हेनियस ने सिर्फ ये बोला था जो एक्वस स्टेट में हमारे पास H प्लस और H3O पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोनियम आयन, एसिड एंड OH माइनस बेस। आपको बता देते हैं कहना क्या चाहता था ये कहना चाहता था आपके पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप कैसे कहेंगे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है? आप उसको एक्वस स्टेट में लाएं, पानी में डिसॉल्व करें। आर्हेनियस ने ये कहा था अगर इसने H प्लस यानी कि देखिए ध्यान से देखिए, आपके पास H2O था, इसमें आपने H प्लस जोड़ दिया, H2 और H3 कितना हो गया? H3O प्लस। यानी कि जो एक्वस स्टेट में H प्लस दे दे वो हमारे पास क्या है?
एसिड है, ये आपने ध्यान रखना। तो ये इसने जो है हमें H प्लस दे दिया, डोनेट कर दिया है, तो ये एसिड है। ओके, तो ये ध्यान रखें। देन हमारे पास है HNO3, HNO3 इसे आप पानी में डालेंगे, ये क्या करेगा, एसिड हो गया। तो ये भी हमारे पास क्या करेगा, H प्लस दे देगा, H3O प्लस एंड NO3 माइनस। स्टूडेंट्स हमारे पास तीन थ्योरीज हैं, आर्हेनियस कंसेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट है, लेविस कंसेप्ट है। तो आर्हेनियस कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है, एक्वा स्टेट में H प्लस और OH माइनस। इसकी एक लिमिटेशन है, इसने सिर्फ एक्वा स्टेट में बात की थी। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ड्राई HCl जो है वो लिटमस का कलर क्यों नहीं चेंज कर पा रहा, ड्राई HCl ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि उसके पास आयंस नहीं है। आर्हेनियस ने सिर्फ एक्वा स्टेट में बात करी थी। आज के डेट में बात करें, हमारे पास CaO, MgO, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं आर बेसिक इन नेचर होते हैं। इस बात को ध्यान रखें, आर बेसिक इन नेचर, ये इसके लिमिटेशन में आएगा कि आज की डेट में हमारे पास जो है मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर है। आर्हेनियस ने ये बात नहीं बताई थी। इसने ये कहा था जो एक्वा स्टेट में H प्लस दे दे, हाइड्रोनियम आयन दे दे एसिड, जो OH माइनस दे वो बेस। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं, हमारे पास ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट क्या था, ब्रॉन्स्टेड-लोरी। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी, ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने यह कहा था एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर यानी जो H प्लस डोनेट कर दे। और बेसिस कौन है, बेसिस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग आप डाल लेंगे, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट। तो क्या है हमारे पास, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो क्या करेंगे, आपने इसे पानी में डाला तो इसने H प्लस जो है डोनेट कर दिया, तो ये बन गया H3O प्लस एंड Cl माइनस। ध्यान से देखेंगे, अभी इसने H प्लस डोनेट किया है, तो ये कौन है हमारे पास, एसिड, और H2O ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कौन है, बेस है। देखिए वाटर को हम न्यूट्रल लेते हैं, एसिड में भी काउंट करते हैं, बेस में भी करते हैं। एक्चुअली वाटर जो है न्यूट्रल है, उसकी pH वैल्यू 7 है। यहाँ पे हमने वाटर को बेस दिखाया हुआ है। अगर यही हमारे पास होता HNO3 है या हमारे पास NH3 है, अमोनिया, इसे हमने पानी में डिसॉल्व करा, तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास बन जाएगा NH4 प्लस एंड देन OH माइनस। तो यहाँ पे अब अमोनिया देखेंगे, अमोनिया ने क्या करा, इन्होंने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, तो अमोनिया क्या है, बेस है। ध्यान रहे एनसीईआरटी में ये आ सकता है, पूछा भी है कहीं कहीं, एनसीईआरटी में है भी सही है। NH3 आर्हेनियस एसिड बेस नहीं है, पर वो ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस है। ध्यान रखिए, क्योंकि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। उसी तरह H2O ने अभी जो है H प्लस डोनेट कर दिया, तो ये क्या माना जाएगा, आपका बेस। क्या माना जाएगा, बेस। ये आप ध्यान रखिए। इस इक्वेशन में हमारे पास NH3 ने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो अमोनिया बेस है। सॉरी, इसने डोनेट करा तो यहाँ पे एसिड आना था, सॉरी एसिड आएगा, बाय मिस्टेक हो गया। NH3 ने हमारे पास हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बेस है।
और H2O ने हमारे पास H प्लस डोनेट कर दिया, प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो वो क्या है, वाटर है। तो वाटर बेस भी है, एसिड भी है, एक्चुअली वाटर न्यूट्रल होता है, ध्यान रहे। देन हमारे पास लेविस कंसेप्ट है। लेविस ने सिर्फ यही बात कहा था, एसिड आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और बेस क्या होते हैं, बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। बेसिस कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एचबीएसई बोर्ड, तीनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। हमारे पास एक और इक्वेशन लिख रहे हैं ब्रोंस्टेड लोरी के लिए, सामने ध्यान देंगे, इसको अच्छी तरह देख लें, नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे पास है NH3, ये ब्रोंस्टेड लोरी में आएगी इक्वेशन, HCl। ध्यान दें, अभी हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, H प्लस Cl माइनस, H प्लस इन्होंने डोनेट कर दिया, NH4 प्लस एंड Cl माइनस। ध्यान रहे, HCl ने हमारे पास H प्लस डोनेट कर दिया, तो ये कौन है हमारे पास, एसिड, और इन्होंने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कौन है, बेस। तो आपने सिर्फ मेन बात याद रखनी है, एसिड बेस की 3 थ्योरियां हैं, आर्हेनियस कंसेप्ट, हमारे पास ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट और लेविस कंसेप्ट। आगे चल रहे हैं हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, एन इंडिकेटर इज ए डाई that give different color in acid and base. Indicator tell us whether the given substance is acidic और बेसिक। देखिए इंडिकेटर क्या होता है, आपके घरों में, सभी के घरों में कार है, बाइक है, तो उसके पीछे इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर जब जिस डायरेक्शन में मुड़ना होता है ड्राइवर, उस डायरेक्शन में इंडिकेटर दे देता है, पीछे वाली जो व्हीकल है, सवारी है, वो अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करता है। तो इंडिकेटर आपको ये बताएगा कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम करेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर्स की कुछ हमारे पास टाइप है। हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन आता है बताएंगे, लिटमस पेपर, देन हमारे पास कौन आता है, टर्मरिक पाउडर, देन हमारे पास कौन आता है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, देन हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में कौन आता है हमारे पास, बॉक्स बना देंगे, मिथाइल ऑरेंज।
मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल पैथिलीन, फिनॉल पैथिलीन। देन हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में कौन आता है हमारे पास? ऑनियन। ध्यान से देख लीजिए, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में आता है अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। देन हमारे पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये आपने 4 इंडिकेटर करने हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ध्यान से देख लीजिए इसको, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल के माध्यम से भी बताएंगे हम। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है? तो कंटेनर ले लिए हैं मैंने 4, सॉरी 5 कंटेनर है हमारे पास बोरोसिल के। ध्यान देंगे, हमारे पास सबसे पहले बेस ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। पैलेट्स लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, देख सकते हैं आप। पानी में करेंगे डिजोल्व इसे। तो एक तरफ हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं H2SO4, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, घर पे ट्राई मत कीजिए। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। बेस भी ले लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट लिए हैं। तो वाटर ले लेंगे फिर से हम। आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, एसिड के अंदर कभी भी पानी नहीं डालना, पानी में एसिड डालना ड्रॉप बाय ड्रॉप करके। फिर भी आपको बता देते हैं एक बार, अगर आप इसके ऐसे ऊपर करके पानी डालेंगे तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपने कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना। हम फिर भी डाल रहे हैं ताकि आपके ये वहम निकल जाए कि क्यों नहीं डालना। अभी आप देखेंगे ये जो है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपके सामने जो है धुआं उठ रहा है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, हाईली एक्सोथर्मिक। इसीलिए जब डाइल्यूशन करते हैं कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना, पानी में एसिड डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप करके। तो ये हमने रख दिया यहाँ पे। तो अभी भी आप देख सकते हैं ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले इंडिकेटर लेंगे हम। आपके पास जो लिटमस पेपर है, हमारे पास एक ब्लू है, एक हमारे पास रेड है। तो एसिड जो है देखते हैं क्या करता है। एसिड जो है ब्लू लिटमस को, आपके सामने ये डिप कर रहे हैं, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है? रेड में चेंज करता है, ये आपके सामने है, तो ध्यान रहे। देन हमारे पास ब्लू वाला लेंगे, सॉरी रेड वाला। बेस क्या करता है? बेस
बेस हमारे पास रेड टू ब्लू करता है। नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है, ये हमारे पास बेस है। बेस क्या करता है? रेड टू ब्लू करता है। देखेंगे इसको ध्यान से। एसिड को फिर से आप देख सकते हैं। एसिड क्या करता है? एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है? रेड में। आपके सामने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओके, बेस आपको बता दिया। बेस क्या करता है? रेड टू ब्लू करता है। इसके अलावा हमारे पास कर्ड है। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट और एनिमल्स में नेचुरली होते हैं उसे हम ऑर्गेनिक एसिड कह देते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक है, लैक्टिक एसिड ऑर्गेनिक है, सिट्रिक एसिड भी ऑर्गेनिक है। कर्ड है हमारे पास। इस कर्ड के अंदर हम लिटमस पेपर डालेंगे तो देखिए क्या होता है। कर्ड ने भी जो है हमारा ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दिया। फ्रेश कर्ड लिया आपके सामने, कर्ड ने हमारा ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर दिया? रेड में। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये हमारे पास कर्ड है। कर्ड के अंदर लिटमस पेपर डाला है हमने, दो ब्लू लिटमस पेपर डाल दिए, तो ये किस में चेंज हो गए? हमारे रेड में। ध्यान दीजिए। ओके, तो कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। इसके अलावा हमारे पास दो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर, एक हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, एक फिनोल पैथिलीन है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो आपके सामने भी देखेंगे जो फिनोल पैथिलीन है ये हमारा एसिड में कोई कलर नहीं देता। एसिड में ये कलरलेस रहता है फिनोल पैथिलीन। देख लीजिए, एसिड में ये कोई कलर नहीं दे रहा, कलरलेस हो रहा है फिनोल पैथिलीन। पर बेस में डालेंगे तो ये पिंक कलर देगा फिनोल पैथिलीन। ध्यान रखिए, ये देखिए पिंक कलर आ गया है, बहुत अच्छा। तो ये आपने ध्यान रखना। ओके, आपके सामने है बेस के अंदर फिनोल पैथिलीन कौन सा कलर देता है? पिंक। तो ये ध्यान रखें, एसिड में फिनोल पैथिलीन कोई कलर नहीं देता, बेस में देता है कौन सा? पिंक। ये ध्यान रखें। इसके अलावा हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देता है। ध्यान दीजिए, मिथाइल ऑरेंज एसिड में कौन सा कलर देता है? रेड। आपके सामने है, ये देख लीजिए, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। एसिड में मिथाइल ऑरेंज जो है रेड कलर दे रहा है। ओके, तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसके अलावा बेस में ये कौन सा कलर दे रहा है? ऑरेंज। ये ध्यान रखिए। तो आपके सामने है ऑरेंज कलर की शेड आ गई है, दोबारा चेक कर सकते हैं। तो ऑरेंज कलर देता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। ध्यान रहे, एसिड में रेड कलर और बेस में ऑरेंज। ध्यान रहे, इसको अच्छे से देख लीजिए। हमारे पास इंडिकेटर की जो है 4 टाइप होती हैं। तो 4 टाइप है ये हमारे पास, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक, ओल्फैक्टरी और यूनिवर्सल। तो इसे हम डिसॉल्व कर देते हैं। येलो ऑरेंज कलर बोलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे पास फिर से देखिए, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर कोई गड़बड़ है तो। सबसे पहले हमारे पास आपको बताया था जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, बेस जो है वो रेड टू ब्लू करता है। ध्यान से सुनिए ये बात। और मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देता है, बेस में येलो। येलो ऑरेंज लिखिए तो बेटर है, नहीं तो आप येलो जो है वो परफेक्ट माना जाएगा। आपके सामने है कलर, दोनों के अंदर देख सकते हैं। फिनोल पैथिलीन एसिड में कोई कलर नहीं देता, बेस के अंदर पिंक कलर देता है। याद ये रखना है, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड, बेस में येलो। फिनोल पैथिलीन एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक।
इसके अलावा हमारे पास एक और है छोटा सा एक्सपेरिमेंट। हमारे पास लेमन है, लेमन 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 जो है ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। आपके सामने करेंगे, जो भी करेंगे तो लेमन का रस जो हमने निकाल लिया, इसके अंदर भी अगर आप डिप करेंगे तो एसिड जो है ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है, रेड में। आपके सामने आएंगे, फिर से देख लीजिए। ब्लू लिटमस को रेड में जो है चेंज कर रहा है एसिड। ओके, तो ये ध्यान रखना, फिर से बता रहे हैं। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देता है, बेस में येलो। फिनोल पैथिलीन एसिड में कोई कलर नहीं देता, बेस में पिंक। इसके अलावा हमारे पास टर्मरिक पाउडर है, ध्यान देंगे। टर्मरिक पाउडर जो है हमने लिया हुआ है, हल्दी जो घरों में यूज होती है, टर्मरिक पाउडर ले लिया। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। जब इसको आप बेस में डालेंगे तो ये रेड कलर देगा। देखते हैं क्या होता है, आपके सामने करेंगे। हमारे पास ये स्पैचुला, हमारे पास ये स्पैचुला है। बेस हम थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं, बेस हमारे पास पड़ा था पहले से। तो देखिए, इसको हल्दी में डालते हैं तो क्या होगा, तो ये आपके सामने जो सॉल्यूशन है वो रेड कलर का होगा। ध्यान से इसको आप देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन बोर्ड में आएगा कि जब आप सोप सॉल्यूशन को टर्मरिक से रब करते हैं तो कौन सा कलर आएगा, रेड कलर आएगा। आपके सामने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, देख लीजिए, रेड कलर दिया इसने। और एसिड में ये टर्मरिक कोई कलर नहीं देता, येलो ही रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, बेस में रेड कलर देता है टर्मरिक पाउडर। देन हमारे पास अगर किसी को डाउट है तो वो करके देख सकता है, हल्दी पाउडर वाला। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, बेस वाला इंपॉर्टेंट था, बेस वाला इंपॉर्टेंट था। ओके, तो रेड कलर दे रहा आपके सामने है, आपने ये याद रखना है। फिर से समराइज कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर, बेस में येलो कलर, येलो। और फिनोल पैथिलीन एसिड में कोई कलर नहीं, बेस में पिंक। देन हमारे पास जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, टर्मरिक पाउडर, बेस में ये रेड कलर देता है, एसिड में कोई कलर नहीं, यानी कि ये एज इट इज रहता है। ध्यान रखना। आगे चल रहे हैं हम। तो 4 तरह के इंडिकेटर है हमारे पास। नेचुरल इंडिकेटर, हेडिंग डालेंगे फटाफट, नेचुरल इंडिकेटर। इस नेचुरल इंडिकेटर में आप ये लिखेंगे, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट।
रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। ये जो है एग्जाम्पल है नेचुरल इंडिकेटर के, ध्यान रखें। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एसिटन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, एसिटन, 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 ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। बेस टर्न, बेसिस टर्न, रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, इनटू ब्लू। ओके, देन हमारे पास आपको बताया टर्मरिक पाउडर। इसको एक बार हम थोड़ा सा साइड पे रख देते हैं। किसी ने दोबारा से देखना है तो आप देख सकते हैं। ओके, तो एक बार इसको साइड पे रख देते हैं ताकि गिर ना जाए। ओके, तो टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर इट इज ए येलो कलर डाई। ये हमारे पास येलो कलर डाई होती है। इट टर्न रेडिश ब्राउन, इट टर्न रेडिश ब्राउन इन बेसिक सोल्यूशन। ये हमारे पास रेडिश ब्राउन रहता है बेसिक सोल्यूशन में। इन एसिड नो कलर, मीन्स ये एज इट इज रहेगा। ओके, तो ध्यान रहे। देन हमारे पास है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है ये हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है। ये रेड इन कलर होता है, रेड इन कलर, रेड इन कलर। ओके, तो ध्यान दें। इट टर्न यानी रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, या ऐसे लिख दो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट टर्न ग्रीन इन बेसिक सोल्यूशन, ग्रीन इन बेसिक सोल्यूशन। ओके, इन एसिड नो कलर, इन एसिड नो कलर। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। फिर आप करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में कौन आता है स्टूडेंट्स, बताएंगे? शाबाश। सिंथेटिक इंडिकेटर में कौन आता है? सिंथेटिक इंडिकेटर में हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल पैथिलीन, मिथाइल ऑरेंज एंड are example of synthetic indicator।
तो ये मेरे पास एग्जाम्पल है सिंथेटिक इंडिकेटर के। इंडिकेटर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें हमारे पास। तो सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर, देन सिंथेटिक इंडिकेटर। आपके पास सबसे पहले आपको बता रहे हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? इट टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये हमारे पास रेड होता है एसिडिक सॉल्यूशन में। इट टर्न येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपके सामने कलर लिख दिया मिथाइल ऑरेंज का। हम खुद भी साइड हो रहे हैं ताकि आपको जो अच्छे से दिख जाए। लिटमस पेपर है, टर्मरिक पाउडर है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज बता दिया। फिर सेकंड आपको बता रहे हैं फिनोल पैथिलीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोल पैथिलीन। तो क्या कहेंगे? इट बिकम कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस हो जाता है। कौन? हमारे पास फिनोल पैथिलीन, ध्यान दें। ओके, देन हमारे पास क्या कहेंगे? फिनोल पैथिलीन गिव पिंक कलर, गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। ध्यान रखना हमारे पास एसिड में कोई कलर नहीं, बेस में पिंक। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल में लिटमस पेपर, टर्मरिक पाउडर, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। कलर जरूर याद रखना। जो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, एसिड में रेड कलर, बेस में जो है येलो। फिनोल पैथिलीन एसिड में कोई कलर नहीं और बेस में पिंक। साइड और एक बार फिर भी आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज ने जो एसिड में रेड कलर दिया था, और जो ये हमारे पास टर्मरिक पाउडर है, टर्मरिक पाउडर, इसने बेस के अंदर रेडिश ब्राउन कलर दिया है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है इट टर्न रेडिश ब्राउन इन बेसिक सॉल्यूशन। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आप लोगों को। तो ध्यान से देख लीजिए इसको, आपके सामने है। चलें आगे, चलें। देन हमारे पास आप करेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, द टर्म ओल्फैक्टरी related to odor, or smell. Those indicator whose odor or smell is change in acidic and basic solution. In basic solution are called olfactory indicator. इसको हम olfactory indicator बोलते हैं। एग्जाम्पल इजी होता है, एग्जाम्पल गिवन, ऑनियन एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट
आर एग्जाम्पल ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जाम्पल है। देन हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है हमारे पास सेवरल इंडिकेटर का मिक्सचर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, एक बार आप इसको इतना देखें अच्छे से क्या है, या सीधा आपको बता ही देती हूँ। पीएच पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। देन हमारे पास आप करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एक तो जिसकी पीएच वैल्यू जो है 0, 1 या लास्ट 2 तक हो, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड क्या होता है, पीएच वैल्यू 4, 5, 6 till 6.9। ओके, देन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना उसके आप एग्जांपल याद रखिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ओके, देन हमारे पास वीक इथेनोइक एसिड जिसे हम विनेगर बोलते हैं। एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH और C2H4O2। देखिए ये तो हो गया क्रैमिंग सिस्टम। इतना आप किसी बड़े को कैसे समझाएंगे, किसी टीचर को स्टूडेंट कैसे समझेगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है। जो 100% डिसोशिएट हो जाए ना, उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे हमारे पास HCl है, ये हमारे पास टूट जाएगा H+ और Cl-, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और जो हमारे पास C है ना बैकवर्ड, इसका जो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, एक में से जो है 1 मोल में से कितने मोल डिसोशिएट होते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। DOD +1 का कंसेप्ट आपने याद नहीं रखना, आपने यही कहना है जो 100% डिसोसिएट हो जाए स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो 100% डिसोशिएट ना हो उसे हम बोलते हैं वीक एसिड। ये CH3COO- प्लस H+ में जाएगा, ये ध्यान रखें। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा हमारे पास H2SO4 या हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, H+ और NO3-, ये ध्यान रखें। ओके, तो ये हमारे पास एक वीक एसिड है CH3COOH, जो हमारे पास CH3COO- प्लस H+ में टूट गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा ये बेसिक्स करा रहे हैं आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसको देख लें आप ध्यान से।